Hello, welcome to my channel Ingenium and You। इस वीडियो में हम डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को ऑल्टर करना और डेटाबेस को ड्रॉप करना सीखेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं ये सीखा था। अभी इस बार हम देखते हैं हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू क्वेरी विंडो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अपनी क्वेरी टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। तो हम टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस का नाम रख देते हैं test1 और हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैसेज आ गया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में देखेंगे तो यहाँ एक डेटाबेस का फोल्डर है। हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे कमांड लिख करके आ जाए कि हाँ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, फिर भी यहाँ पे डेटाबेस का नाम ना दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है। ओके, एंड बाय मिस्टेक अगर आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो आपको व्यू पे क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना। आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर दोबारा से आ जाएगा। अभी हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। हम जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं दो फाइल्स जनरेट होती हैं। तो एक बार हम इस डेटाबेस की प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फाइल्स। हम फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पाथ आपको मिलेंगे। ओके, सी प्रोग्राम एंड ये हम इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो हमारी दो फाइल्स क्रिएट हुई, test1 एंड test1_log। test1 हमारी क्या है, प्राइमरी डेटा फाइल, जो उसका एक्सटेंशन होता है .mdf, और जो दूसरी फाइल है हमारी test1_log ट्रांजैक्शनल लॉग फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .ldf। तो देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। जो MDF आपकी डेटा फाइल होती है, इनमें आपका एक्चुअल डेटा कंटेन होता है। और जो LDF हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल लॉग फाइल देखी थी, उसमें क्या होता है, अगर किसी केस में हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो हम इस फाइल की हेल्प से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस को रीनेम करना चाहते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद, तो हम उसको दो तरह से रीनेम कर सकते हैं। पहला मेथड है क्वेरी का यूज करके। क्वेरी क्या है, ऑल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस नेम। तो रीनेम की क्वेरी हम लोगों ने देखी थी, ऑल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम। यहाँ पे हमने जो डेटाबेस, जिस डेटाबेस का नेम चेंज करना है उसका नाम लिखना होगा test1, देन मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। हम मान लेते हैं test1 को test2 नेम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे test2 और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए द डेटाबेस नेम test2 हैज बीन सेट। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिखा रहा है test1। तो हम एक बार फिर से डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। डेटाबेस हमारा रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है या ऑल्टर हो गया हमारे डेटाबेस का नेम। और दूसरा मेथड है, हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करके डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर हमारा क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अभी आप ये समझ लीजिए, और वो इंस्ट्रक्शन जब भी हम उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं स्टोर प्रोसीजर को लेकर के आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट मेथड था हमारा स्टोर प्रोसीजर को लेकर के। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम है sp_rename db, देन ओल्ड डेटाबेस नेम। तो ओल्ड डीबी क्या है, हमारा test2 है। हमने test1 से इसका नाम मॉडिफाई करा था test2 में। तो अभी जो करंट में नेम है वो test2 है। तो test2 कॉमा न्यू नेम,
न्यू नेम हम क्या रखना चाहते हैं, टेस्ट 3। ठीक है, तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। द डेटाबेस नेम test3 हैज बीन सेट। अभी भी यहाँ पे test2 दिखा रहा है, सेम पुराना प्रोसेस। हम डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे और ये नेम अपडेट हो गया। तो अभी तक आपने डेटाबेस को क्रिएट करना और डेटाबेस को ऑल्टर करना सीख लिया है। अभी डेटाबेस को हमें डिलीट करना है। तो डेटाबेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस डिलीट करने की कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम। तो हम ट्राई करते हैं ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नेम है हमारा test3। ओके, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। डेटाबेसेस फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे और हमारा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। दोबारा से क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस test1, एग्जीक्यूट। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर रहे हैं तो हम डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, सपोज करिए कि ये हमारा डेटाबेस है, यूजर 1 भी इसमें डेटा इंसर्ट कर रहा है, यूजर 1 इससे यूजर 2 इससे डेटा कॉपी कर रहा है और यूजर 3 इसमें डेटा अपडेट कर रहा है और यूजर 4 आप डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, जब भी आप डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करोगे डेटाबेस डिलीट नहीं होगा। यू कैन नॉट डिलीट अ डेटाबेस इफ इट इज करंटली इन यूज। क्या एरर शो करेगा, एरर शो करेगा कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस नेम बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। इफ अदर यूजर्स आर कनेक्टेड यू नीड टू सेट डेटाबेस टू सिंगल यूजर मोड। अगर और भी यूजर्स आपके डेटाबेस से कनेक्टेड है और आपको डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हमें क्या करना होगा, डेटाबेस को सिंगल यूजर मोड में सेट करना होगा। सिंगल यूजर मोड में सेट करने की क्वेरी क्या होती है, ऑल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम सेट सिंगल यूजर विद रोलबैक इमीडिएट। रोलबैक इमीडिएट के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रोलबैक इमीडिएट, मान लीजिए यूजर 1 ने एक क्वेरी से डेटा इंसर्ट करना शुरू किया। अभी उसका 10,000 डेटा इंसर्ट होना था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ 5,000 डेटा इंसर्ट हुआ और आपने क्या करा, सिंगल यूजर मोड में डेटा सेट कर दिया, सिंगल यूजर मोड में डेटाबेस को सेट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, 5,000 डेटा तो इंसर्ट हो चुका और 5,000 नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं डेटा एम्बिग्यूटी आ जाएगी, कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट हो जाएगा, हाँ डेटा डुप्लीकेसी आ जाएगी, फिर से वो दोबारा से ट्राई करेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रोल बैक इमीडिएट क्या करेगा, जो भी करंट क्वेरी में चेंजेस हुए थे हमारे डेटाबेस में, सारे चेंजेस को क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा। तो इससे हमारे डेटाबेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इस चीज को करके देखते हैं। हम एक और एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। ओके, सपोज करिए ये हमारा यूजर 1 है और हमारा ये यूजर 2 है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूज test1। ओके, तो अब अभी हमारा test1 डेटाबेस यूज में आ गया है। ठीक है, अब ये यूजर 1 इस डेटाबेस को डिलीट करने का ट्राई करता है, ड्रॉप डेटाबेस test1 एग्जीक्यूट। तो अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और ये test1 डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहा है। Cannot drop database test1 because it is currently in use। डेटाबेस, क्योंकि यूजर 2 ऑलरेडी इस डेटाबेस को यूज कर रहा है, इस वजह से डेटाबेस ड्रॉप नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इसे सिंगल यूजर मोड में सेट करना होगा, ऑल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम test1 सेट
सिंगल यूजर विद रोलबैक इमीडिएट। क्वेरी को अभी एग्जीक्यूट करते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं सारे क्या हुए, रोल बैक हो गए। अब हम डेटाबेस, अभी भी डेटाबेस को हम देखते हैं तो यहाँ पे यूज में है, ऐसा ही शो कर रहा है, लेकिन यूज में है नहीं, सारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, ड्रॉप डेटाबेस 1, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अगर मल्टीपल यूजर करंटली डेटाबेस को यूज कर रहे हैं और हमें डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस या ऑल्ट्रेशन करना है तो हमें उसे पहले सिंगल यूजर मोड में सेट करना होगा, उसके बाद ही हम उस पर कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं।